एक बार एक सच्ची घटना है। एक व्यक्ति था, बेचारा अपना गुजारा करता था किसी प्रकार से, लेकिन अपने बेटे को खूब पढ़ाया। महाराज मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को खूब पढ़ाया। बाप ने कभी वस्त्र तक नहीं पहना, फटे पुराने वस्त्र पहन लेता और फटे पुराने वस्त्र पहन करके अपने बेटों के लिए सोचता कि हमारा बेटा पढ़ जाए। जो पैसा होता अपने बेटे को पढ़ाई में लगा देता। एक दिन ऐसा समय आया कि उनका बेटा कलेक्टर बन गया, एक जिले का मुख्य अधिकारी, पूरा कार्यभार उस संभाल लिया। पिताजी बाबा जी के भेष में रहने लगे, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लिए। और एक दिन मन में आया कि मेरा बेटा जिले का इतना बड़ा अधिकारी है। सभी के माँ बाप की इच्छा होती कि मेरा बेटा इतना बड़ा, भले बाप को दे या ना दे, लेकिन बाप का सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरा बेटा। माँ बाप एक रोटी में गुजारा कर लेंगे, यदि बेटा बड़े प्रेम से कह दे मम्मी आज मुझे ये तकलीफ है, तो माँ बाप एक रोटी खा करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन बेटे के कष्ट के लिए तुरंत कहेंगे हाँ बेटा ऐसा करेंगे। कभी माँ बाप मना नहीं करते हैं, जो बेटे की डिमांड हो जाए वो तुरंत पूरी होगी। पापा आज मुझे ये चाहिए, पापा आज मुझे साइकिल चाहिए, पापा आज मुझे गाड़ी चाहिए, पापा आज मेरे पास पुस्तक नहीं है, तो बाप चाहे जैसे लाएं, माँ चाहे जहां से लाएं, माँ उसकी पूर्ति करती है, माँ बाप पूर्ति करते हैं। मेरे प्यारे, डीएम साहब से मिलने के लिए उनके पिताजी गए। सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ लगे हुए थे, फटे पुराने वस्त्र में गए, लेकिन जैसे ही द्वार पे गए, पुलिस वालों से कहा भाई जाके डीएम साहब से कह दो उनके पिताजी मिलने आए हैं। गार्डों ने जाकर के बताया कि महाराज ये तो पिता हो नहीं सकते, लेकिन कह रहे हैं तो मुझे कहने में क्या दिक्कत है। बोले महाराज कोई भिखारी के रूप में आया है, फटे पुराने वस्त्र पहना है और कह रहा है कि जाके बोल दो साहब से। साहब ने कहा बोल दो नहीं है। पुलिस वाले आकर के बोले कि साहब वो तो है ही नहीं साहब तो यहां। बेचारा सोचा कोई बात नहीं, कुछ दूर में जा करके पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे पिता बैठ गया। जा करके बैठ गया और अपने मन में सोचने लगा चलो मेरा बेटा है, आखिर कुछ भी है, भले कुछ कहा लेकिन मेरे मन को फिर भी तसल्ली है और नेत्रों से आंसू बह रहे हैं कि आज मेरा बेटा इतना बड़ा अफसर बन गया, आज मुझसे मिलने तक का टाइम नहीं है। उन्हें कहा पिताजी हम आपके बेटे के नीचे काम करते हैं, हम साहब से तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपकी सेवा में हम कोई कमी नहीं करेंगे। उनको भोजन कराया, जो उनसे बना उनको दिए भी। एक दिन ऐसा समय आया डीएम साहब की मम्मी माता जी एक्सपायर हो गई। जब एक्सपायर हो गई, बेटे को यह बात पता चली। उन्हीं पुलिस वालों को लेकर के, जो गार्ड नौकरी करते थे ना, उन्हीं पुलिस वालों को लेकर के डीएम साहब अपने गांव की ओर जब गए
तो गांव के समीप जैसे पहुंचे घर के पास, पिता रो रहे हैं कि देवी तुम मुझे छोड़ के चली गई। डीएम साहब पहुंचे, बोले पिताजी, बोले नहीं भाग जा, तू मेरा बेटा नहीं है। उस दिन मैं तुझे गया था तो तूने मुझे वहां से भगा दिया, मुझे पहचानने से इंकार कर दिया। मेरा सच्चा बेटा तो ये जो गार्ड है ना, ये है जिसने पहचाना और मुझे भोजन कराया कि भूखे हैं, आए हैं बाहर से, मेरे लिए इंतजाम किया और मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है, इन्होंने मेरे लिए पूछा। मेरे प्यारे, आप कितने बड़े अफसर बन जाओ, कितने बड़े अधिकारी बन जाओ, कितने बड़े धनवान बन जाओ, लेकिन अपने माता पिता को कभी मत भूलो, अपने माता पिता के उपकारों को कभी मत भूलो। ये नहीं कि तुम बहुत बड़े अफसर बन जाओ तो पिता दी जाए तो उनको आप कह दो मैं आपको पहचानता नहीं हूं, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। अरे राम, पिताजी ने कहा तू मेरा बेटा नहीं है। डीएम साहब रोने लगे, पिताजी मुझे गलती हो गई, एक बार मुझे माफ कर दो। मेरे प्यारे, रोने से क्या होता है? इसीलिए जिंदा जी अपने माता पिता की कदर कर लो। अरे मरने के बाद तो पड़ोसी भी आंसू बहा देते हैं, दुनिया बहा देती है। इसलिए जिंदा जी अपने माता पिता की खूब कदर करो।